एक बार एक कौवा कैलाश पर्वत पर जाता है और भगवान शंकर को अपने जीवन में जो मिला है काला कलर और जो आवाज़ है काँव काँव की, उसके ऊपर फरियाद लेकर के भगवान शंकर के पास जाता है कि हे भगवान, आपने ये भी कोई कलर बनाया है, ये भी कोई मेरा रंग दिया है और क्या आवाज़ दिया है। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की कहानी ऐसी एक मोटिवेशनल होने वाली है जिसमें हम सभी के जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेगी और हम सभी भी अपनी ज़िंदगी से, अपनी खुशी से खुश नहीं रहते, बल्कि सामने वाले के तुलना करके बिना मतलब में परेशान रहते हैं। और ये विज्ञान का भी नियम है, सापेक्षता का नियम, जिसको रिलेटिविटी का रूल भी कहते हैं। दोस्तों, जब आप दूसरे से तुलना करोगे तो हमेशा दुखी पाओगे, और तुलना नहीं भी करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, मस्त रहोगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक कौवा और कोयल एक पेड़ पर बैठे हुए बात कर रहे थे, और कौवा कोयल से कहता है कि देखो प्रिय, आपका रंग भी काला है, मेरा रंग भी काला है, लेकिन जहाँ आप बोलती हो आपको लोग खड़े होकर के सुनने लगते हैं, और मैं बोलता हूँ तो साला मुझे भगा देते हैं मार के। मुंडेर पे बैठता हूँ तो कोई बैठने नहीं देता है घर के आगे। और दोस्तों, आप वो कहते हैं ना, कौवा इसी फरियाद में एक बार भगवान शंकर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हे भगवान, आपने मेरा भी रूप रंग काला ही दिया, कोयल का भी काला दिया, लेकिन कोयल को तो सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसकी आवाज़ मीठी है, उसको सुनते हैं सब लोग, और मेरे को न तो साला आवाज़ अच्छी और रूप भी काला, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ तुरंत डंडा दे के भगा देते हैं। तो कौवा कहता है कि भगवान, मुझे आप कोयल बना दीजिए। इसके बाद भगवान शंकर कहते हैं कि मैं आपको कोयल तो बना दूंगा, लेकिन आप पहले कोयल से पूछ आओ कि कोयल अपने जीवन में सुखी है, या उसको भी कोई फरियाद है, कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है। तो दोस्तों, कौवा खुशी खुशी कोयल के पास आता है कि बहन, तुम्हारे जीवन में भी कोई दुख है, परेशानी है। कोयल अपने जीवन पर कहती है कि देखो, मेरी इस आवाज़ पे मत जाओ। दोस्तों, कौवा कोयल से कहता है कि बहन, तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो अपने जीवन पर। तो उस पर कोयल ने उसको गोल गोल जवाब दे दिया और कहने लगी, देखो, तुम भी काले, मैं भी काली, मेरी आवाज़ मीठी हुई तो क्या हुआ, रंग तो इतना बदसूरत है, काला है, इसको कोई देखना नहीं पसंद करते। और काला रंग आप सभी जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन में काम में लिया जाता है, इसको कोई शांति का प्रतीक नहीं माना जाता। दूसरी बात, दोस्तों, आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती है, उसको जो ममता मिलनी चाहिए, ममत्व मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो ये भी एक वजह है। कोयल कहती है कि कौवा भाई, अगर तुमको बनना ही है, जीवन मांगना ही है शंकर भगवान से, तो हंस का मांगो ना। सफ़ेद रंग होता है, बिल्कुल उजला साफ साफ, मानसरोवर में रहता है और मोती खाता है, और मस्त अपना जीवन, उसका एक अलग ही सिद्धांत है। तो दोस्तों, इसके बाद वो जो कौवा है, उड़ता उड़ता भगवान शंकर के पास जाता है और बोला कि भगवान, आप एक काम कीजिए, कोयल नहीं, मुझको हंस बना दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं कि चलो, हंस बना दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप पहले एक बार हंस से पूछ आओ कि तुमको भाई कोई परेशानी तो नहीं है अपने जीवन से। इस पर कौवा हंस के पास जाता है और हंस से कहता है कि भाई, तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, कोई परेशानी तो नहीं है अपने जीवन से, कोई शिकायत तो नहीं है। हंस कहता है कि भाई, पूछो मत, आप देख रहे हो ये मेरा जो सफ़ेद कलर दिया है, दूर से ही मैं किसी को भी दिख जाता हूँ, और ये सफ़ेद कलर कोई अच्छा कलर माना जाता है? ये साला कफन का कलर होता है जो मुर्दे को उड़ाया जाता है। और लोग बाग यहाँ देखने के लिए आते हैं तो मुझको मार मार के पत्थर मुझे उड़ाते रहते हैं और फोटो कैमरे में खींचते रहते हैं, और आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे पत्थर के टुकड़े खाता हूँ और इस तरह से जीवन यापन करता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको मेरा जीवन आपको लेना है, आपको भी हंस होना है, तो कोई वांदा नहीं, आप भगवान शंकर से बोल के हंस का जन्म ले लीजिए।
बाकी तो मैंने परेशानियाँ गिना दिया। इसके बाद दोस्तों हंस कहता है कि यार अगर देखो जीवन तुमको लेना ही है तो तोते का ले लो। एक कलर उसके पास हरा होता है, चोंच उसकी लाल होती है, पेड़ों पे बैठता है और मस्त फल खाता है, उड़ता रहता है हवा में। तो ये बात कौवे को समझ में आ जाती है और भगवान शंकर के पास फिर से जाता है कि भगवान एक काम करो, आप मुझे तोता बना दीजिए। अब दोस्तों शंकर भगवान फिर वही रिपीट करते हैं कि मैं तुमको तोता बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले तोते से पूछ के आओ क्या वो अपने जीवन से खुश है, उसको कोई शिकायत नहीं है। तो तोता के पास कौवा आता है, बोला भाई राम राम श्याम श्याम, जय श्री कृष्ण राधे राधे। अब दोस्तों वही पूछता है घुमा घुमा के कि भाई आपको अपने जीवन से कोई शिकायत तो नहीं है, आप मस्ती से जी रहे हैं ना। अब दोस्तों कौवा पैरट बोलता है कि देखो मुझको लोग कभी तो पकड़ के पिंजरे में बंद कर लेते हैं और मिट्टू मिट्टू कह के बुलाते हैं। अब पिंजरे में बंद होने के बाद कोई जीवन थोड़ी होता है, मैं सोच आकाश में उड़ने वाला स्वतंत्र पक्षी हूँ। दूसरा, ये जो कलर देख रहे हो, हरा कलर, ये भी कोई कलर है साला। पत्ती में जब मैं पेड़ में बैठता हूँ तो पत्तों में मिल जाता हूँ बिल्कुल हरे भरा। और जो लोग बाग पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं फल के और पड़ जाता है मेरे, तो मेरे उड़ जाते हैं प्राण पखेरु। इसलिए हरा रंग भी कोई रंग थोड़ी है। अगर आपको भगवान शंकर के पास ये मौका मिला ही है तो क्यों नहीं आप मोर का जन्म ले लीजिए, मोर का रूप मांग लीजिए। कितना सुंदर पक्षी है, कितना अच्छा नाचता है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसको राष्ट्रीय पक्षी का भी दर्जा दिया हुआ है, नेशनल बर्ड। तो दोस्तों कौवे की ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि चला हमको भी मोर बन जाना चाहिए, जिसको भगवान कृष्ण ने मोर पंख को यहाँ पे मुकुट में धारण किया है। इतनी बात सुनते ही कौवा उड़ा भगवान शंकर के पास, बोला भगवान तोता का जीवन भी कोई उसने सही नहीं बताया, आप तो एक काम करो मुझे मोर का जन्म दे दीजिए। उसको राष्ट्रीय पक्षी का भी दर्जा मिला हुआ है और नाचता है तो कितना सुंदर लगता है, उसको बड़ा मज़ा आता है जब बरसात का समय आता है। तो क्या मैं मोर बना दूंगा, कोई बात नहीं, आप पहले मोर के पास जाके उससे भी थोड़ा हाल चाल पूछे आइए, तो मैं तुमको मोर का जीवन दे दूंगा। कौवा उड़ करके अब आता है मोर के पास। अब दोस्तों मोर कहता है कि भाई तू मेरा जीवन लेना चाहता है, मेरे जो ये सुंदरता है ये मेरी जान के लिए आफत बनी पड़ी है। लोग बाग आते हैं और मेरे जो ये फीदर्स हैं, पंख, ये जो उसके जो बाल बोल सकते हैं, पंख वो बोल सकते हैं, चंदुला बोल सकते हैं, इनको नोचते हैं लोग बाग और ले जा करके अपने घरों में सजाते हैं और मेरे को इसके लिए जान की कुर्बानी भी कई बार देनी पड़ती है। और जो आप कह रहे हो नाचता हूँ, तो नाचते समय जब मैं अपने पैरों की तरफ देखता हूँ तो मालूम है कितना रोता हूँ। मेरी सुंदरता पंखों से तो है, लेकिन पैर कितने कुरूप है ये नहीं देख रहे हो तुम। तो दोस्तों लोग बाग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और मुझको मार मार के उड़ाते हैं। तो जहाँ उसने बात बताई, एक तो उसके पैर कुरूप हैं, दूसरे उसके सुंदर जो पंख है उनको नोचते हैं लोग बाग और कभी कभी उनको बेचते भी है बाज़ार में, घरों में भी सजाते हैं। तुम मेरी बात मानो तो तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तुमको कोई साला पकड़ने नहीं आ रहा, कोई मारने नहीं आ रहा और तुम आराम से मस्ती से पेड़ पे बैठते हो, उड़ते हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तुम्हारा कोई फ़ोटो भी नहीं खींचता तो तुमको कोई मारता भी नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही बढ़िया हो, भगवान ने जो बनाया है वो बिल्कुल अपना विधान, विधि का विधान सही बनाया है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्या रहने वाली है। इसके बाद कौवे के समझ में आ गया और भगवान शंकर से कहता है कि हे भगवान माफ़ कीजिए, मैं नासमझी में मेरे जीवन के प्रति शिकायत कर रहा था। जब मैंने घूम करके 4-5 पक्षियों के पास गया तो सबने अपने अपनी कहानी बता दी। सबके जीवन में दुख रहता है, कुछ न कुछ परेशानी सबके जीवन में होती है।
इसलिए अब मुझे कोई शिकायत नहीं है और मेरा ये काला शरीर है यही मस्त है, मेरी आवाज़ है वही मस्त है, मुझे मेरे जीवन में रहने दीजिए। दोस्तों ये तो थी कहानी। अब इसका मैं दूसरा पहलू बताता हूँ। आप कभी भी किसी भी आदमी को उठा के देख देख लीजिए, रेलवे वाला है तो वो बोलेगा बैंक वाला अच्छा है, बैंक वाला है तो वो बोलेगा कि यार ये भी कोई नौकरी है, इससे तो बढ़िया टीचर की है। टीचर वाले के पास जाएंगे तो वो कहेगा ये भी कोई नौकरी है, इसमें एक पैसा तो ऊपर का मिलता नहीं, और सब खर्चा ही जो होता है वो तनख्वाह में से होता है। दोस्तों इसको अदरवाइज नहीं लेना, मैं एक समझाने के फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ। मास्टर कहेगा कि यार पुलिस वाले की नौकरी अच्छी है, पुलिस वाला कहेगा कि हमारी ये भी कोई नौकरी है, साला दिन भर डंडा लिए 12 घंटे खड़े रहते हैं और लोग बाग साहब गाली गाली देते हैं हमको। तो दोस्तों इस तरह से जो जहाँ पे है, जिस रूप में है, जो कर्म मिला है, जो शरीर मिला है, जो धर्म मिला है, जो कर्म मिला है, इस पे यकीन कीजिए, इसमें एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए और कभी भी फरियाद नहीं कीजिए, उस ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए। आप किसी की तरक्की को देख कर के जलेंगे नहीं, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। ऐसा बोल सकते हैं कि हे भगवान, अभी आपने पड़ोसी को दे दिया तो अब मेरा ही नंबर है, आपका लाख लाख बारंबार शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसको दिया तो मुझे भी देना भगवान। दूसरे को देख कर के जलना नहीं है और अपने कर्म में और अपने धर्म में विश्वास कीजिए, अपने रूप में, अपने रंग में। दूसरे से शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी तो सब ऊपर ही ऊपर को देखते जाता है, नीचे वाले भी हमसे बहुत नीचे हैं, उनका जीवन भी देखो, आप ऊपर ही ऊपर वालों का देखते हो। इसलिए दोस्तों दुखी नहीं होइए, अपने जीवन में मस्त रहिए, उसकी ठाकुर की लीला को समझिए। आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी कहानी रही होगी। आप इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।